आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बिहार सब इंस्पेक्टर और इन्फोर्समेंट एसआई की इतना कट ऑफ हाई क्यों गया। ये हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर कुछ कमेंट है, कुछ लोगों के डाउट बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनके स्कोर कट ऑफ के अनुसार से है उनके हिसाब से, पर उनका रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, इसके ऊपर भी हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ अविनाश कुमार। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर किया अनअकैडमी ने। एक लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, लेकर आए फ्री प्लान के साथ 300 प्लस लाइव क्लासेस देख सकते हैं। इसके डाउट लाइव क्लासेस में क्लियर किए जाते हैं। वीकली मॉक टेस्ट देख सकते हैं। 20,000 प्लस एमसीक्यूज है और डेली रात्रि 8 बजे एमसीक्यूज 20 एमसीक्यूज दे सकते हैं। और इसके बाद बात की आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना, आपका गोल सेलेक्ट करना, गोल सेलेक्ट करने के बाद ED10 रेफर कोड, ये मेरा रेफर कोड यूज करना है, जिसके बाद इन फ्री प्लान को एक्सेस आप कर सकते हैं। साथ में अनअकैडमी लेकर आया प्लस प्लान के साथ बिहार के टॉप एजुकेटर के साथ बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर सकते हैं। बिहार एसआई के आप बैचेज ले सकते हैं। डेडिकेटेड लाइव क्लासेस होते हैं जो डाउट क्लियर किए जाते हैं। 20,000 प्लस क्वेश्चन बैंक उपलब्ध है जो डेली प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। यूट्यूब की तरह ही वीडियोज़ को आप डाउनलोड करके यहाँ पर देख सकते हैं। PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। 20 मॉक टेस्ट उपलब्ध है, ये आप देख सकते हैं। साथ में अनअकैडमी पर ऑन गोइंग जो बैचेज है 19 जनवरी से आपका बैचेज स्टार्ट है, जो 10 अक्टूबर तक बैचेज चलेंगे। बीपीएससी सरसठवीं बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट बैचेज है। हिंदी और इंग्लिश दोनों बैचेज उपलब्ध है। बिहार के टॉप एजुकेटर के साथ इन बैचेज को आप ले सकते। साथ में आपने 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स दे रखा है तो 67वीं बीपीएससी की 66वीं बीपीएससी की मेंस की तैयारी के लिए भी बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। आप इन बैचेज को भी एक्सेस कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लान लेने के लिए भी बहुत आसान है। बीपीएससी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना, आपको गोल सेलेक्ट करना है बीपीएससी, क्लिक करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर आ जाना। इसके बाद आपको इन प्लान में से किसी एक प्लान को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट आपको पेमेंट नहीं करनी, सिर्फ ED10 ये रेफर कोड यूज़ करना है। इस रेफर कोड यूज़ करने से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप विजिट कर। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ये कट ऑफ, जिनका कहना है कि मेरा स्कोर कट ऑफ के हिसाब से है, मेरे स्कोर 65 है, EWS में आते हैं, बहुत सारे फीमेल हैं, बहुत सारे मेल कैटेगरी में, और उनका कहना है कि स्कोर होने के बावजूद भी यहाँ पर रिजल्ट नहीं हुआ। एक बात आपको ख्याल रखनी चाहिए, अब जो आंसर की मिला है, अब जहाँ से आंसर की मिला है पूरी तरह से ऑथेंटिक आंसर की नहीं मिलाया होगा, शायद इसके वजह से आपके रिजल्ट नहीं हुआ हो, या सेकेंडरी। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो है, आप यहाँ पर शिफ्ट 1 में देख सकते हैं हिंदी पेपर में इतने अब 713 अभ्यर्थी ऐसे रहे हैं जो रोल क्वेश्चन बुकलेट नंबर, हिंदी राइटिंग नहीं लिख पाए, इंग्लिश राइटिंग नहीं लिखने की वजह से, नो राइटिंग, किसी भी प्रकार के अब्सेंट जो अब अटेंडेंस सीट है इसमें अटेंडेंस नहीं लगाने की वजह से, ये सारी कारणों की वजह से, इन कारणों की वजह से अभ्यर्थी डिस्क्वालीफाई हुए हैं। राइटिंग में कुछ गलत हुए, इसमें डिस्क्वालीफाई हुए। ओवर राइटिंग होने की वजह से कुछ, ये जो इंग्लिश राइटिंग हिंदी राइटिंग है, इन वजह से आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 817 अभ्यर्थी ऐसे निकले, इन्हीं वजहों से डिस्क्वालीफाई हुए इस एग्ज़ाम में। आपका रिज़ल्ट क्यों नहीं हुआ? शायद आपका ये रिज़ल्ट हो सकता है कारण, ये बड़ी वजह हो सकती है आपके रिज़ल्ट ना होने की। पर जिन्होंने, कुछ अभ्यर्थियों ने एप्लीकेशन लिखी थी जिनके ओमर शीट में रोल नंबर भरने में गलती हुए थे, वैसे अभ्यर्थी जैसे एक कलर करने की जगह 2 कलर कर चुके थे एक ही बॉक्स में, वैसे अभ्यर्थी की एक अभ्यर्थी मेरे नज़र में है जिनका रिज़ल्ट हुआ है। उन्होंने एप्लीकेशन लिखा था। आपने यदि एप्लीकेशन लिखा है तो आपका रिज़ल्ट निश्चिंत ही हुए होंगे। यदि कुछ ऐसे गलती आपने, छोटे मोटे गलती आपने किया होगा तो रिज़ल्ट हुए हैं। ऐसे भी अभ्यर्थी हुए जिनके रिज़ल्ट हुए हैं, जिनके ओमआर शीट में गलती उन्होंने किया था। यानी ये हम कह सकते हैं कि आयोग ने जितने लोग एप्लीकेशन लिखे थे उन सभी को तो नहीं कह सकते, पर कुछ लोग एप्लीकेशन जिन्होंने लिखा था, जो मेरे नज़र में थे, उन्होंने एप्लीकेशन लिखा, आयोग के पास गए और उनके एप्लीकेशन को आयोग ने कंसिडर किया और उनका रिजल्ट इस एग्ज़ाम में हुआ है। यदि आपको लगता है इस प्रकार के आपने गलती नहीं किया, इस तरह की गलती नहीं किया, रोल नंबर इसे भरने में गलती नहीं किया, राइटिंग में गलती नहीं किया, फिर भी क्यों नहीं हुए, तो यहाँ पर दो जो बड़ा रीज़न है, यही सिचुएशन 2017 के एसआई के प्री एग्ज़ाम के समय में थे। जब रिज़ल्ट आया, जब लोगों ने अपना स्कोर चेक किया, उसके बाद सबके डाउट क्लियर हो गए थे कि उनके रिज़ल्ट क्यों नहीं हुए। अब यहाँ पर स्कोर बताए जाएंगे कि नहीं आयोग के द्वारा, ये कंफर्म अभी नहीं कहा जा सकता। आयोग यहाँ पर स्कोर कार्ड आप सभी को अंतिम रूप से दे भी सकती है, यदि आयोग देना चाहे तो। जहाँ तक उम्मीद है आयोग इस बार शायद
किसी भी प्रकार के झमेले में ना फंसना चाहे और जिसकी वजह से आपको स्कोर कार्ड बताया जाए। अब ये स्कोर कार्ड अभी भी बताए जा सकते हैं, रिजल्ट फाइनल आने के बाद ही, ज़रूरी नहीं है कि फाइनल आने के बाद ही बताए जाएंगे। 10 से 15 दिन के अंदर यदि स्कोर कार्ड आपके आते हैं तो 10 से 15 दिन के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएंगे, स्कोर कार्ड आएंगे या नहीं आएंगे इसके ऊपर। अब बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर कट ऑफ क्यों आएगा, या इन्फोर्समेंट एसआई की कट ऑफ लें या बिहार सब इंस्पेक्टर के मेल वर्ग में कट ऑफ देखें तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। यहाँ पर उम्मीद है कि 72 के आसपास मैक्सिमम कट ऑफ रहेंगे, 72 से ऊपर नहीं जाएगा, पर यहाँ पर कट ऑफ 75.8 यानी 76 चले गए, और ईएसआई में देखें तो 79 चले गए। तो यहाँ पर कट ऑफ जाने के रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है, अब ये समझने की कोशिश हम लोग इस वीडियो में अभी करते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न, फर्स्ट रीज़न जो है, आयोग के काम के करने के तरीके। सभी को पता है ये एक ऐसा आयोग है जहाँ पर कम समय में, ये हर अभ्यर्थियों को पता है जो बिहार एसएससी की एग्ज़ाम देते हैं, उन अभ्यर्थियों को पता है जो बाहरी स्टेट के भी हैं, मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड, सभी स्टेट, अदर स्टेट के भी हैं, वैसे अभ्यर्थी उनको भी पता है यहाँ पर ये आयोग बहुत कम समय में और बहुत जल्दी फुलफिल करता है। ये सबको पता है, और एक जॉब भी अच्छी है। बहुत जल्द लोग सेटल भी होना चाहते हैं, समय अपना बर्बाद नहीं करना चाहते, क्योंकि ये इस तरह से काम होते हैं कि 1 से 2 साल के अंदर यहाँ पर पूरी तरह से सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाते हैं, लोग ज्वाइन भी कर लेते हैं, जिसके वजह से सबसे बड़ा क्रेज़ बढ़ा बिहार एसआई का। चाहे बिहार के अभ्यर्थी हों, चाहे अदर स्टेट के अभ्यर्थी हों, वे अभ्यर्थी भी बिहार एसआई के लिए बहुत ज़ोर से तैयारी करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये फर्स्ट रीज़न है, बहुत बड़ी रीज़न है इस एग्ज़ाम में कट ऑफ हाई जाने की। सेकंड जो बहुत बड़ा रीज़न है, आपस में बैठकर प्रश्न को सॉल्व करना, ये लगातार बढ़ रहे हैं, और ये चीज़ आपने भी नोटिस किया है, बहुत सारे अभ्यर्थी ने इस तरह की चीज़ें नोटिस किया। ये बहुत बड़ी वजह है, आपस में बैठकर एग्ज़ाम हॉल में बैठकर आपस में एक दूसरे से प्रश्न की अदला बदली, जो उनको नहीं याद है वो सामने वाले अभ्यर्थी बता दिए, चाहिए इनको याद नहीं है तो ये बता दिए। ये बहुत बड़ी रीज़न है। एक ही प्रश्न को आप बताते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को शेयर नहीं करते, 5 प्रश्न मिनिमम शेयर करते हैं। सामने वाला अभ्यर्थी इतना स्कोर कर चुका होता है, 5 ही प्रश्न में डाउट है, जो कट ऑफ इंक्रीज करने में आप 5 उस अभ्यर्थी को बता दिए, उस अभ्यर्थी को पता नहीं है, फिर भी आपने बता दिया, तो वहाँ पर उनका स्कोर तो बढ़ेगा ही। तो एग्ज़ाम हॉल में जो चीटिंग होते हैं, ये बहुत बड़ी वजह है, ये भी एक बहुत बड़ी कारण है एग्ज़ाम हॉल में। यहाँ पर सारे अभ्यर्थी की गलती है जो इस तरह के करते हैं। और तीसरा सबसे बड़ी वजह जो है इस एग्ज़ाम में कट ऑफ हाई जाने की, लोगों को पेपर के बारे में पूरी तरह से जानकारी है। प्रीवियस ईयर पेपर लोग अभ्यर्थी, मैं मैक्सिमम वीडियो में ये कहता हूँ, कुछ मत करो, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लो, उसके बाद बुक उठाओ, आपकी रिजल्ट 100% होगी। यही चीज़ है, सभी को पता चल गया कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 2017 में किसी अभ्यर्थी को पता नहीं था कहाँ से प्रश्न आते हैं। मैक्सिमम अभ्यर्थी बिहार के रट्टा मारने में लगे हुए थे, पर यहाँ पर प्रश्न जो पूछे गए बिहार से एक भी नहीं पूछा गया। अभ्यर्थी के जो मेन मेहनत बिहार से संबंधित थे वो पूरी तरह से कट ऑफ लो करके गए। कट ऑफ लो जाने की वजह, सबसे बड़ी वजह थी 2017 के एसआई में। और यहाँ पर सभी अभ्यर्थी को पता है कहाँ से प्रश्न आएगा, किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, किस तरह का पैटर्न होगा, सब कुछ सभी अभ्यर्थी जानते हैं। तो ये बहुत बड़ी वजह है, ये थर्ड रीज़न जो है बहुत बड़ी वजह है इस एग्ज़ाम में कट ऑफ हाई जाने के लिए। आने वाले एग्ज़ाम में भी कट ऑफ हाई जाएंगे, लो कट ऑफ, आप उम्मीद बहुत कम रखी, कट ऑफ कम रहेगा। आपको टारगेट, आपको अपनी लेवल आपको ऊपर बढ़ानी होगी। हम बहाना डाल सकते हैं, किसी प्रकार के बहाना डाल सकते हैं, एग्ज़ाम में सेटिंग हुए, फलना रिजल्ट में ये हुआ, वो बहुत सारे बहाने हमारे पास मिल जाएंगे अपने आप को संतुष्टि देने के लिए, दूसरे के सामने थोड़ा सा अच्छा बनने के लिए हमारे पास बहुत सारे बहाने मिल जाएंगे। एग्ज़ाम हॉल में धांधली हुई, बहुत सारे बहाने मिल जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा, आप अपनी पेपर को समझो, और पेपर को समझने के बाद इस एग्ज़ाम को स्कोर करना बहुत आसान है। कोशिश ये करो, आप जनरल में आते हैं, सामान्य वर्ग में आते हैं, 75 प्लस टारगेट रखो। 75 से नीचे कोई काम नहीं होने जा रहा। यहाँ पर आपने देख रखा है। फीमेल की बात करें, फीमेल के आपने देखा, फीमेल के कट ऑफ यहाँ नहीं गए, फीमेल के आने वाले एग्ज़ाम में भी कट ऑफ हाई नहीं जाएंगे। हाँ,
आने वाले 1-2 एग्ज़ाम के बाद फीमेल कैटेगरी में भी कंपटीशन टफ होगा, पर अब भी 1-2 साल के लिए कंपटीशन टफ फीमेल में भी बिहार एसआई में आपको देखने को नहीं मिलने जा रहा ज़्यादा। ये कुछ बड़े रीज़न और मेजर रीज़न थे जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया, और भी बहुत सारे रीज़न हैं, पर ये मेजर रीज़न थे। और ये जो मेजर रीज़न है, ये कट ऑफ के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डाला है। लोगों को पेपर के बारे में पूरी तरह से जानकारी, कहाँ से प्रश्न आते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा नंबर, यहाँ पर सभी स्टेट के लोग क्रेज़ है कि बिहार एसआई बीपीएससी एक ऐसा आयोग है जहाँ पर कम समय में जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाती है और बहुत जल्द लोग फाइनल प्रोसेस में आ जाते हैं। और लोग चाहत भी है कि समय अपना अपना समय बर्बाद ना हो। जो समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होते हैं किसी और आयोग में, सीजीएल में ले लें या बिहार एसएससी के देखें 6 साल लग गए, बीपीएससी के एग्ज़ाम देखें तो 3 से 4 साल लग जाते हैं एक ही एग्ज़ाम को क्लियर करने में। 64वीं अभी तक इंटरव्यू चल रहे हैं, इसके मेरिट लिस्ट कब तक आएंगे ये भी क्लियर नहीं है। फाइनल मेरिट लिस्ट आने में भी बहुत लंबा समय होगा, लगेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगातार बहुत समय लग जाता है, 3 से 4 साल लग जाते हैं एक अभ्यर्थी को एक एग्ज़ाम को क्लियर करने में। पर बिहार एसआई बीपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर करने में समय बहुत कम लगता है। ये भी एक जो रीज़न थे, ये कुछ रीज़न है मेरे हिसाब से। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।